हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ और बहुत ही खास जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखोगे तो न्यूज़ रह जाएगी, पूरी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना और कंटिन्यू देखना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी न्यूज़ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत लंबा होगा। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो ही आपको न्यूज़ समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत खास न्यूज़ लेके आया हूँ आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का मामला। फ्रेंड्स, यहाँ हम पूरी न्यूज़ को इसको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है वो रद्द हो सकती है, तो उस न्यूज को भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ वाली न्यूज को। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका पर यूजीसी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष परीक्षाएं कराने का 6 जुलाई को निर्देश देने की जो चुनौती दी थी, उसके बारे में यूजीसी को नोटिस जारी किया गया। तो ये जो नोटिस जारी किया, ये किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जारी किया। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज को थोड़ा डिटेल से हम लोग देखते हैं। आइए फ्रेंड, इन याचिकाओं में बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियों और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी जो हैं, उन्होंने क्या न्याय लिया है उसके बारे में हम देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को पता है कि 31 जुलाई तक अब सुनवाई को टाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उसके आगे की न्यूज में आपको और बता देता हूँ। आगे की न्यूज ये है, उन्होंने कहा कि देश में 800 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में से 209 विश्वविद्यालयों परीक्षाओं को पूरा करा चुके हैं। मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कई यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करा लिया और कई यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने की तैयारी में है। लेकिन मैं आपको न्यूज जो बताने वाला हूं कि परीक्षाएं रद्द हो सकती है, उसके आगे की न्यूज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। अब यहां बताया जा रहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मिली जुली प्रक्रिया में एग्जाम हो सकता है। एक बात तो हमारे सामने आती है, एग्जाम हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगली न्यूज। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस दे दिया, वहीं काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूजीसी के खिलाफ जाके टंकी पे खड़े हो गए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर टंकी वाली न्यूज। यहाँ पर बताया जा रहा है, यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब कहां कहां यूजीसी पे दबाव बनाया जा रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। आइए फ्रेंड्स, जरूरी देखते हैं एक बार। कॉलेजी परीक्षाओं को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश की और छात्रों को टंकी से उतरने की बात कही, लेकिन आंदोलनकारी छात्र टंकी से नहीं उतरे। लगभग 1 घंटे तक टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते रहे। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया, दूसरी तरफ स्टूडेंट टंकी पर चढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैं बता रहा हूं अभी इसकी अगली न्यूज पे। तो वीडियो को पूरा देखना। टंकी पर चढ़े छात्रों में विशाल गोदरा, रामदयाल बेनीवाल, कुलदीप बिश्नोई, ये स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने टंकी पे चढ़कर प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। अब यहां आते हैं यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन पर एसएससी ने सरकार से जवाब मांगा। जी हां फ्रेंड्स, पहले देखो यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरा स्टूडेंट टंकी पे चढ़ गए, और तीसरा सरकार से जवाब मांगा जा रहा है यूजीसी की गाइडलाइन पर। तो फ्रेंड्स, अब न्यूज में आपको और डिटेल में बताऊंगा इसके आगे कि आगे क्या कंक्लूजन निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक जानकारी और बता दूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन पिटीशन का लिंक भी है, दे रखा है मैंने यहाँ पे। ऑनलाइन पिटीशन के लिंक पे आप लोगों को जाना है और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आपको अपनी वोटिंग करनी है, जिससे आपकी एग्जाम कैंसिल हो सके और चांसेस बन सके कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं इस न्यूज को। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन पर एसएससी ने सरकार से जवाब मांगा। यूजीसी ने 6 जुलाई को संशोधित गाइडलाइन जारी की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि 6 जुलाई को यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी थी। उसके बारे में आपको डिटेल से न्यूज बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आगे एक खास न्यूज और बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखना। कोविड-19 के दौर में देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या मतलब वही न्यूज आ रही है कि परीक्षा करा ली गई है। बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि परीक्षा करा ली गई है, और काफी वीडियो में भी आपने सुन लिया होगा जो सही जानकारी दे रहे हैं वो वीडियोस। और फ्रेंड्स, काफी वीडियो ऐसे हैं जो फेक जानकारी दे रहे हैं।
फालतू की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमारे वीडियो में आपको मिलेगी बिल्कुल सटीक जानकारी और सही जानकारी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी को। हाई कोर्ट फाइनल ईयर छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने की दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे सुनवाई हो चुकी है सोमवार को, और सोमवार को हमारे पास में ये रिजल्ट आया है कि क्या होने वाला है कि हमारे जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 31 जुलाई को, मतलब कि शुक्रवार को। तो जो केस लड़ रहे थे अलक आलोक जी श्रीवास्तव जी, उन्होंने आप लोगों को बताई दिया होगा। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या केस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरी जानकारी आपको दी थी। तो अभी न्यूज को हम आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर 6 जुलाई को संशोधित गाइडलाइन जारी की थी। यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास करने की बात की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब अब बात आती है उन बच्चों की जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के थे। वो कहते हैं कि हमें कैसे पास आउट करेंगे, कहीं महाराष्ट्र वाला केस तो नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र वाला केस कौन सा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि बच्चों को प्रमोट करने के नाम पे उनकी मार्कशीट पे लिख दिया गया था कोविड-19 प्रमोटेड। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि स्टूडेंट की मार्कशीट पे सवाल उठ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो चीज गलत है, इस चीज को मैंने न्यूज में आपको बताया था। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि स्टूडेंट के पिछले अंकों के आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको आगे बताया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को निश्चित हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और निकल के आती है कि जो स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बात फ्रेंड्स प्रोफेशनल कोर्स की है, जैसे कुछ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बात ही आती है। उनके प्रमोटेड होने पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि प्रमोट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक जानकारी जरूर देता हूं कि काफी स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रमोट कर दिया है नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को। तो अगर आपके स्टेट में ये फैसला नहीं आया है तो उसका आप इंतजार करिए 31 जुलाई तक, क्योंकि आपके लिए भी ये फैसला आ सकता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कंटिन्यू। लेकिन फ्रेंड्स ये फैसला कब आएगा, जब आप ऑनलाइन पिटीशन लिंक पे जाके अपना वोट देंगे, आप सभी स्टूडेंट्स मिलके वोट देंगे। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं ताकि आप आसानी से उस वोट पे पहुंच सकेंगे। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे क्लिक कर लेना, जिससे आप अच्छा आसानी से वोटिंग कर सकें। फ्रेंड्स अब चलते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट न्यूज पे। फ्रेंड्स अभी ताजा मेरे पास एक न्यूज और आ गई है कि यूजीसी पर दबाव बनाया जा रहा है। अब कैसे दबाव बनाया जा रहा है उसको हम देख लेते हैं। रद्द हो सकती है विश्वविद्यालय परीक्षाएं, कैसे हो गई? 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कर सकता है, मतलब चांसेस हैं कि बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पूरी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी, फिर मुझे फोन करके बोलोगे सर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया। तो आएगा कैसे, आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं वीडियो को पूरा। देश के 818 विश्वविद्यालयों में से 394 में होनी है परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, देश भर में जो 818 विश्वविद्यालय हैं उनमें 394 यूनिवर्सिटी है जिनकी परीक्षा होनी है। जजों ने वकीलों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने यूजीसी से बुधवार तक लिखित में जवाब मांग लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक यूजीसी की विज्ञप्ति भी दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद में उसमें आपको एक विज्ञप्ति दिखाऊंगा। यूजीसी ने विज्ञप्ति जारी की है, उसमें बताया गया कि हो सकता है स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन यूजीसी से फिलहाल जवाब मांगा गया है कोर्ट में। अब आप लोगों के माइंड में यार होगा कि यार कल तो हमने यही सुना था कि 31 जुलाई को सुनवाई आएगी, 3 दिन बाद में ऐसा होगा। लेकिन सुनवाई के बीच में आपको बता दूं कोर्ट ने यूजीसी से एक जवाब भी मांगा है, वो भी लिखित में, कि क्या बच्चों को पास करना है नहीं करना है, हमें क्लियरफाई बताएं, बिल्कुल क्लियरली बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ अभी न्यूज को थोड़ा आगे और बताऊं। फ्रेंड्स न्यूज बहुत लंबी है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर दोगे समझ में नहीं आएगा। अब चलते थोड़ा सा आगे। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा करवाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जवाब देने के लिए कहा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा है। अब यहाँ बात आती है फ्रेंड देश भर की, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है देश भर के विश्वविद्यालयों में, मतलब ये बात आ गई है ओनली स्टेट की नहीं है, सारे स्टूडेंट्स की बात आ गई है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो स्टूडेंट्स है उनकी बात हमारे सामने आ गई है। शुक्रवार 31 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है। तो फ्रेंड्स
ये न्यूज़ भी मैं आपको सबसे पहले दूंगा कि शुक्रवार 31 जुलाई को क्या होगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं करोगे तो सूचना नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आगे हम बताते हैं आपको पूरी जानकारी। याचिकाओं में छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षाओं आयोजित न कराने की दरख्वास्त की गई है। तो फ्रेंड्स, यहां से हो सकती है यूनिवर्सिटी की परीक्षा कैंसिल, क्योंकि छात्रों का स्वास्थ्य पहले प्रायोरिटी है। जान है तो जहान है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब इस नोटिस को अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, तो आपके आधे से ज्यादा माइंड में डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक जानकारी बता दूं कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए उनसे काफी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो गए, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब मेरे पास कॉल और मैसेज आना कम हो गए हैं। उसका कारण ये है कि मेरे पास जैसे कॉल आता है मैं आपका कॉल अटेंड करता हूँ, फिर डाउट क्लियर करता हूँ। व्हाट्सअप आता है, आपको व्हाट्सअप पे डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, मुझे चाहिए कि अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा पूछिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सामने मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। मुझे व्हाट्सअप करिए, लीगल जानकारी लिखिए, मैं आपको दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक पे भी आप जाके पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी कोई भी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली न्यूज पे। रद्द हो सकती है परीक्षाएं। अब फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको न्यूज बताई है उसका सेकंड पार्ट ये है। इस पार्ट को आप पूरा अच्छे से समझ ले, ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। और फिर भी कोई डाउट रहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने है, आप मुझसे पूछ लेना। इन याचिकाओं में देश में फैले कोरोना की बीमारी का हवाला दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पहले अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में होगा कि अभी तो केवल इतना से पता चला है आपको कि भाई 31 जुलाई को सुनवाई हो जाएगी और शुक्रवार को फैसला आ जाएगा। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, इसी से जजमेंट हो पाएगा कि आपकी एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मांग की गई कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के मामले में अब तक आयोजित हो चुकी परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया था, वैसा ही इस मामले में भी किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब कोर्ट के अंदर जो हमारे वकील साहब है, जो अलक आलोक जी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि सीबीएसई पैटर्न पे स्टूडेंट्स को पास किया जाए, उनको आगे प्रमोट किया जाए। अब चलते हैं आगे। ये मामले की सुनवाई जो कर रहे थे वो मैं आपको बार बार पिछले भी बता चुका हूं और मैं फिर से बता रहा हूं कि जस्टिस अशोक भूषण जी, सुभाष रेड्डी जी और एम.आर. शाह के बेंच के सामने ये फैसला लिया जाना था। अब बात करते हैं यूजीसी की तरफ से कोर्ट में क्या बात हुई। यूजीसी ने कहा, क्या कहा देख लीजिए। यूजीसी की तरफ से कोर्ट में मौजूदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि देश के 818 विश्वविद्यालय में 209 अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन कर चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यूजीसी बार बार एक ही गाना गा रहा है कोर्ट के अंदर। क्या गाना गा रहा है कि 818 यूनिवर्सिटी है, उनमें से 209 यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करा लिए। अरे भाई, तो किसी स्टेट में कम है कोरोना, किसी में ज्यादा है। अगर कम है तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करा ली, नहीं है ज्यादा है तो कैसे कराएगी। तो फ्रेंड्स, ये सवाल उठता है। अब बात करते हैं आगे क्या फैसला होने वाला है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 394 परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहे छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प दिया जा सकता है। पहली बात तो ये कि परीक्षा रद्द हो सकती है। अब परीक्षा रद्द कब हो सकती है उसका कारण मैं आपको बता दूं। जिस स्टेट में कोरोना काफी मात्रा में बढ़ रहा है, उस स्टेट्स के स्टूडेंट्स का परीक्षा होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और अगर होती है तो लोग कोरोना संक्रमित हो जाएंगे, कोरोना ज्यादा फैल जाएगा और देश भर में हाहाकार मच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना, अभी मैं आपको और जानकारी देने वाला हूँ। 394 परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहे छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाओं का विकल्प दिया जा सकता है। इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा नहीं होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में एक दिक्कत ये आती है कि काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन परीक्षा होना असंभव है, क्योंकि नेट की दिक्कत है, कहीं ट्रेवलिंग की दिक्कत है, तो स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस न्यूज को पूरा देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे और जानकारी दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, जानकारी अधूरी रह जाएगी। छात्रों की तरफ से पेश वकील आलोक श्रीवास्तव, कानून के छात्र यश दुबे के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और युवा सेना की पैरवी कर रहे हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से अलग आलोक जी पैरवी कर रहे हैं। अब पैरवी में क्या होने वाला वो देख लेते हैं। वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने इस सुझाव से असहमति जताई। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बता दें आपको ये श्याम दीवान जी कौन है। ये यूजीसी की तरफ से हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर इस समय परीक्षा का आयोजन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। मतलब यूजीसी भी कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि अगर एग्जाम हो जाती है तो स्टूडेंट्स की जान को खतरा हो सकता है, कोरोना फैल सकता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कोरोना को रोकना। अगर कोरोना रुकेगा तो हम शिक्षित होंगे तो भविष्य बनेगा। अब देखते हैं इसमें आगे। जजों ने इन वकीलों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला लिया जाए। कोर्ट ने यूजीसी से बुधवार तक लिखित जवाब मांग लिया है फ्रेंड्स। तो जो की जानकारी मैंने अभी आपको दी थी यहाँ पे कि यूजीसी ने लिखित में जवाब मांगा है बुधवार तक, और क्या जवाब आता है उसकी मैं जानकारी आपको कल दूंगा, क्योंकि कल है बुधवार और कल है 29 तारीख, गणेश जी का वार है, और हम लोग सभी दुआ ये करेंगे कि स्टूडेंट्स के पक्ष में आना चाहिए जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ चलते हैं। याचिकाकर्ता अगर चाहे तो गुरुवार शाम तक यूजीसी के हलफनामे पर अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको डिटेल से बता दी है जानकारी। अगर अब भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपके पास मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करिए, लिंक पे जाइए। और हाँ फ्रेंड्स, एक ऑनलाइन पिटीशन का जो लिंक है उसको क्लिक करके उस पर वोटिंग जरूर करना। आपकी वोटिंग से जरूर से एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस 99% बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा ऑनलाइन पिटीशन लिंक पे क्लिक, और वो मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप ये लिंक लेना और उस पर आप क्लिक करके इजीली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे जरूर पूछें। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, इतनी अच्छी आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूं तो एक छोटा मोटा लाइक तो बनता ही है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मन को सुकून मिल जाता है, खुशी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।